हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 3.1 का प्रश्न नंबर 3। तो देखिए, सवाल में कहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ये दो समीकरण दिए हुए हैं। तो देखिए, हमने ये फॉर्मूला लिख लिए हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये संगत है। दूसरा फॉर्मूला है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये भी संगत है। तीसरा दिया है A1/A2 बराबर है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये आपका असंगत है। मैं इन तीन फॉर्मूलों के माध्यम से आपको बताऊंगा कि संगत है कि असंगत है। ओके, तो देखिए, पहला सवाल दिया है। देखिए, पहला समीकरण 3x प्लस 2y, 5 को हम इधर पक्षांतर कर लेना है, -5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब देखिए, दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 3y, अब 7 को हम इधर पक्षांतर करेंगे -7 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, दोनों समीकरणों की हमें तुलना करके A1 B1 C1 A2 B2 और C2 का मान निकालने हैं यहां से। तो देखिए, सबसे पहले हम समीकरण 1 से तुलना करते हैं। समीकरण 1 से A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर A1 बराबर कितना हो जाएगा? A1 बराबर होगा आपका 3। ओके, अब B1 बराबर 2, C1 बराबर -5। ओके, अब इसी प्रकार हमें समीकरण 2 से तुलना करनी है। तो देखिए, समीकरण 2 से A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ओके, तो देखिए, A2 बराबर कितना हो जाएगा? A2 बराबर हो जाएगा 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर -7। ओके, अब देखिए, हमें निकालना है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। A1 का मान कितना भाई? हमारे पास A1 का मान है 3, A2 का मान 2 बराबर B1 का मान कितना है भाई? 2, B2 का मान कितना है? -3 बराबर C1 का मान कितना है? -5, C2 का मान -7। तो देखिए, माइनस से यहां माइनस कट गया। जब कट जाएगा तो देखिए, एक भी चीज आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इसका मतलब हो जाएगा कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यहां कौन सी शर्त लगेगी? तो शर्त लगेगी, देखिए, पहली वाली शर्त लगेगी। जब पहली वाली शर्त में बोला कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या दे रहा है? संगत। तो ये क्या हो जाएगा? ये संगत है। ओके, अब देखिए, तीसरे का सेकंड प्रश्न है। दो समीकरण दिए हुए हैं, 2x माइनस 3y बराबर 8। दूसरा समीकरण दिया है 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक है, अब देखिए, करना क्या है कि पहले समीकरण से लेते हैं। तो देखिए, हम पहले समीकरण बनाएंगे तो 8 को इधर पक्षांतर करेंगे, तो कितना बनेगा भाई? 2x माइनस 3y
8 को जब हम पच्छांत करें तो मान से कितना हो जाएंगे 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हमें दूसरा समीकरण भी बनाना है। तो देखिए दूसरा समीकरण हम बना लेते हैं। तो कितना होगा 4x माइनस 6y। अब 9 को पच्छांत करेंगे तो क्या हो जाएगा -9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 से हमें तुलना करनी है। पहले समीकरण 1 से a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, ओके। अब देखिए हमें यहां पर a1 b1 और c1 के मान निकालने हैं। तो देखिए a1 बराबर कितना होगा, a1 बराबर होगा आपका 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -8। इसी प्रकार हमें समीकरण 2 से तुलना करनी है। तो देखिए समीकरण 2 से, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ओके। अब देखिए a2 का मान, समीकरण 2 से तुलना करेंगे भाई। a2 बराबर कितना भाई 4, ओके। अब b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9। अब देखिए दोनों समीकरणों से हमने तुलना कर ली है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ठीक है। अब हमें इन तीनों के मान निकालने हैं। आप देखिएगा a1 का मान हमारे पास कितना भाई 2, a2 को कितना है 4 बराबर b1 का मान 3 और b2 का मान 6 बराबर c1 का मान 8 और c2 का मान 9। यह माइनस से माइनस कट गया, यह भी माइनस से माइनस कट गया। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 8/9 नहीं कटेगा। तो देखिए क्या बना कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी कि a1/a2 का मान जो है वो कितना है भाई 1/2 है, b1/b2 का मान भी 1/2 है, बराबर c1/c2 का मान 8/9 है। तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2, ये दो पक्ष बराबर है, तीसरा पक्ष बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर है b1/b2, बराबर नहीं है c1/c2 के। जब बराबर नहीं है c1/c2 के तो यहां कौन सी शर्त लगेगी, तो देखिए आप देखिए यहां पर जो शर्त लगेगी वो तीसरी वाली शर्त लगेगी। देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2, बराबर नहीं है c1/c2, तो क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। तो ये क्या है असंगत है। अब देखिएगा तीसरा प्रश्न है। दो समीकरण दिए हुए हैं, इन दोनों समीकरणों से हमें a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले इस समीकरण को हल कर लेते हैं, 7 को इधर पक्षांत कर लेते हैं और यहाँ 2 और 3 का लासा दे देते हैं, 6 आएगा। 2 का हम भाग करेंगे 6 में, 2 3 6, 3 मारेगा 3 गुणा करके 3 में, तो कितना होगा 3 3 9x प्लस, अब यहाँ 3 का भाग करेंगे 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का गुणा करेंगे 5 में, तो 5 दूनी 10 बाई बराबर 7। अब देखिए 7 के नीचे हम 1 मान के यहां क्रॉस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 9x प्लस 10 बाई बराबर 6 7 42। 42 को आप इधर पसंद करिए, तो देखिए 9x प्लस 10 बाई माइनस 42 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, ओके। अब इसी प्रकार हमें समीकरण 2 बनाना है। तो देखिए 14 को इधर पक्षांत करेंगे, ठीक है। तो देखिए 9x माइनस 10 बाई
14 को इधर पसंद करें माइनस के 14 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हमें समीकरण की तुलना करनी है। तो सबसे पहले हम तुलना करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। ओके, अब देखिए यहां हमें a1 का मान निकालना है। समीकरण एक यही है आपका। a1 बराबर कितना होगा 9, b1 बराबर 10, c1 बराबर माइनस के 42। क्लियर। अब करना क्या है, अब हमें समीकरण 2 से तुलना करनी है। तो देखिए समीकरण 2 से तो देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ओके, अब दूसरे समीकरण से हमें a2 b2 और c2 को मान निकालने हैं। तो देखिए निकाल लेते हैं भाई। a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -14। ओके, अब देखिए हमें मान निकालने हैं a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 के। तो यहां देखिएगा हम मान निकालते भाई a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ओके, तो यहां देखिए a1 का मान कितना भाई 9 है और a2 का मान भी 9 है। ठीक है, बराबर b1 का मान 10, b2 का मान -10 बराबर c1 का मान -42 और c2 का मान -14। ठीक है, अब देखिए 9 से 9 वन बार कट जाएगा, 10 से 10 माइनस के वन बार और 14 तिया 42। कितना आएगा भाई, देखिए यह वन आएगा, यहां माइनस के वन बराबर यहां मान 3 प्लस के। ठीक है, अब देखिए तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब एक दूसरे के बराबर नहीं है तो यहां कौन सी कंडीशन लगेगी, तो देखिए यहां कंडीशन लगेगी a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2। जब a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो कौन सी कंडीशन लगेगी, पहली वाली कंडीशन लगेगी। तो पहली वाली कंडीशन यही दे रखिएगा a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये संगत है। अब देखिएगा तीसरे का चौथा प्रश्न है। दो समीकरण दिए हुए हैं, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। ठीक है, अब देखिए पहले समीकरण में हम 11 को इधर पक्षांत कर लेते हैं। तो देखिए 5x प्लस -3y। अब देखिए 11 को हम इधर पक्षांत करेंगे, काय का हो जाएगा -11 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार हमें दूसरे तो कितना बैठेगा, x प्लस 6y, ये माइनस का है 22, पक्षांत करेंगे प्लस के 22 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमने दोनों समीकरण बना लिए हैं। अब समीकरण से हमें तुलना करनी है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो यहां देखिए a1 का मान कितना मिलेगा, हमें a1 का मान मिलेगा 5, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -11। ओके, इसी प्रकार हमें समीकरण 2 से तुलना करनी है। समीकरण 2 से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से
तुलना करने पर। ओके, तो देखिए यहां से a2 का मान कितना निकलेगा भाई, a2 बराबर -10, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 22। ओके, अब दोनों समीकरणों की हमने तुलना कर ली है। अब हमें मान निकालना है a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। तो देखिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अब देखिए a1 का मान कितना भाई, a1 का मान हमारे पास है भाई 5, a2 का मान कितना भाई -10 बराबर, यहां b1 का मान -3, b2 का मान 6। ओके, अब देखिए c1 का मान -11 और c2 का मान 22। ठीक है, यहां से आप काट पीट कर लीजिएगा, तो काट पीट करेंगे 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 11 एकन 11, 11 दूनी 22। ठीक है, अब देखिए कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। इन तीनों का मान कितना आया भाई, -1/2, b1 बाई b2 का मान -1/2 बराबर -c1 बाई c2 का मान -1/2। तीनों का मान हमारा जो मिला है वो 1/2 माइनस के मिला है। जब तीनों एक दूसरे का बराबर है, जब तीनों एक दूसरे का बराबर है तो कौन सी कंडीशन लगेगी, तो यह कंडीशन लगेगी सेकंड वाली। देख रहे हैं कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और बराबर है c1 बाई c2। जब तीनों एक दूसरे के बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत है। ओके, अब देखिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। तो देखिए हमारे तीनों फॉर्मूला ये पहले से ही लिखे हुए हैं, फॉर्मूला के माध्यम से, सवाल के माध्यम से हमें ये लाना है कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। तो देखिए चौथे का पहला प्रश्न दिया है, दोनों समीकरण लिखे हुए हैं, इन समीकरणों के माध्यम से हमें जांच करनी है कि कौन सा संगत है और कौन सा निकाय असंगत है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समीकरण 1 बनाते हैं, तो यहां 5 को पच्छांत कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो x प्लस वाई, 5 को पच्छांत करेंगे -5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ओके, इसी प्रकार हमें दूसरा समीकरण बनाना है, तो देखिए 2x प्लस 2y, 10 को पच्छांत करेंगे तो माइनस के हो जाएगा भाई 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण बन गए हैं, इन समीकरणों की तुलना करनी है एक एक करके। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। ओके, तो यहां देखिए a1 का मान हमें कितना मिलेगा, a1 बराबर 1, कोई साथ में संख्या नहीं है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, b1 बराबर बाई का कितना होगा 1 और c1 बराबर -5। इसी प्रकार हमें समीकरण 2 से तुलना करनी है, तो देखिए समीकरण 2 से, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब समीकरण 2 से तुलना कर हमें a2 और b2 का मान निकालना है, तो देखो a2 बराबर कितना रहेगा भाई 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -10। ओके, दोनों समीकरण से तुलना कर ली है। अब हमें a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकालने हैं, तो देखो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ठीक है, अब यहां देखिए a1 का मान कितना भाई 1, a2 का मान कितना है 2 बराबर b1 का मान 1
B2 का 2 बराबर C1 का माइनस के 5, C2 का माइनस के 10। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तीनों का मान कितना आ रहा है भाई, देखो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों का मान एक दूसरे के बराबर है। जब एक दूसरे के बराबर है तो कौन सा निकाय संगत होगा, तो ये देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ तीनों कंडीशन एक दूसरे के बराबर कौन सी है भाई, सेकेंड वाला हमें फॉर्मूला लगेगा, तो निकाय क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत है। अब देखिएगा चौथी का सेकंड प्रश्न है, दो समीकरण दिए हुए हैं, x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरा है 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, तो देखिए पहले समीकरण से लेते हैं, 8 को हम इधर पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो समीकरण बन जाएगा आपका x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार हमें दूसरा समीकरण बनाना है, तो देखिए 3x माइनस 3y 8 बराबर में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 16 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब देखिए एक एक करके समीकरणों की तुलना करनी है, तो हम समीकरण की तुलना करते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से आप लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। ओके, अब देखिए दोनों हमें समीकरण से तुलना करनी है। a1 बराबर कितना मिलेगा भाई, 1, b1 बराबर माइनस के 1 और c1 बराबर माइनस के 8। ठीक है, इसी प्रकार हमें समीकरण 2 से तुलना करनी है। समीकरण 2 से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, अब दूसरे समीकरण से हमें a2 निकालना है, a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस के 3, c2 बराबर माइनस के 16। दोनों समीकरण की हम तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान निकाल लिए हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, अब देखिए a1 का मान कितना भाई, 1, a2 का 3 बराबर b1 का माइनस के 1, b2 का माइनस 3 बराबर c1 का माइनस के 8, c2 का माइनस 16। देखिए यह माइनस से माइनस कट जाएगा, यह मैं भी माइनस से माइनस कट जाएगा, काट पीट कर लो, 8 एक 8, 8 दूनी 16, तो कितना बनेगा भाई, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। तो यहाँ देख रहे हैं एक जैसे दो ही मान है, इसका मान मतलब क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। देखिए ना, a1/a2 1/3, b1/b2 1/3, c1/c2 1/2, ये इसके बराबर नहीं है। जब इसके बराबर नहीं है तो क्या होगा, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अब देखिए यहां पर कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है, तो देखिए यहां पर कंडीशन आपकी तीसरी वाली फॉलो कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये असंगत है। निकाय कैसा है, असंगत है। चौथी का तीसरा प्रश्न है, दो समीकरण दिए हैं, दोनों समीकरणों की हमें एक एक करके तुलना करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम समीकरण 1 से तुलना करते हैं। समीकरण 1 से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर।
अब देखिए तो a1 का मान कितना मिलेगा, a1 बराबर मिलेगा 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -6। ओके। अब इसी प्रकार हमें समीकरण 2 से तुलना करनी है। तो देखिए समीकरण 2 से a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो यहां a2 का मान कितना मिलेगा, a2 बराबर मिलेगा 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4, ठीक है। अब देखिए हमने दोनों समीकरणों की तुलना कर ली है। अब हमें जो मान निकालना है वो निकालना है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ठीक है। तो यहां देखिए a1 का मान कितना भाई, a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, बराबर b1 का मान 1 और b2 का मान 2 बराबर c1 का मान 6 और c2 का मान 4, ठीक है। अब देखिए काट पीट कर लीजिए। तो देखिए काटे 1 एकन 1 और सॉरी 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कर गया, ठीक है। कितना आया भाई, 1/2 बराबर -1/2 बराबर 3/2। इसका मतलब है कि कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो एक दूसरे के बराबर नहीं है तो क्या होगा, तो देखिए यहां होगा कि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, ठीक है। जब a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 तो क्या निकाय संगत हो सकता है, तो निकाय संगत होगा, पहले वाला फॉर्मूला लगेगा आपको, क्या है a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, तो क्या हो जाएगा, ये है संगत। अब देखिएगा चौथे का चौथा प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न में दोनों समीकरण दिए हुए हैं, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। अब देखिए दोनों समीकरणों की एक एक करके हमें तुलना करनी है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 की तुलना करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो देखिए a1 बराबर कितना मिल जाएगा, यहां a1 बराबर 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर -2, ठीक है। अब देखिए अब लीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 2 में हम देखिए 4x -4y, 5 को हमें इधर पक्षांतर करें तो प्लस का है तो माइनस का बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हमें समीकरण 2 से तुलना करनी है। समीकरण 2 से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। अब देखिए a2 बराबर कितना मिल जाएगा, a2 बराबर मिलेगा 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5, ठीक है। अब देखिए दोनों समीकरणों की हमने तुलना कर ली, जिसमें हमने a1 b1 c1 के मान निकाल लिए। दूसरे समीकरण में a2 b2 और c2 का मान निकाल दिए हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ओके। यह देखिएगा a1 का मान कितना भाई 2, a2 का मान 4 बराबर b1 का -2, b2 का -4 बराबर c1 का -2 और c2 का -5, ठीक है। तो आप देखिएगा यह काटपीट करिए, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, यह माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, यह भी माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। कितना बचेगा, यह बचेगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5। तो देखिए ये दो कंडीशन बराबर है, तीसरी कंडीशन बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा देखिए a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 के।
जब बराबर नहीं है C1/C2 के तो कौन सा निकाय संगत होगा? तो तीसरी वाली कंडीशन लगेगी। तीसरी वाली कंडीशन फॉलो कर रही है कि A1/A2 बराबर है B1/B2, बराबर नहीं है C1/C2 के, तो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। ठीक है, निकाय कैसा है? असंगत है। अब देखिए 5वां प्रश्न दिया है और 5वें प्रश्न में कहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए विमाएं का मतलब है, विमाओं का मतलब है कि हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें यहां आयताकार माना, आयताकार बाग की लंबाई x है। ठीक है, इसी प्रकार आयताकार बाग की चौड़ाई y है। ओके, अब देखिए हमने आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई मान ली है। अब प्रश्न में कहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या बोला है कि आयताकार बाग की लंबाई, लंबाई कितनी भाई? x, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, हमें इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है। क्लियर? अब कहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की लंबाई ज्ञात। अब कहा है अर्ध परिमाप। ठीक है, तो देखिए अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए यहां पर जो अर्ध परिमाप दिया है वो कितना दिया है? 36 मीटर दिया है, बराबर लंबाई x प्लस चौड़ाई y। ठीक है, अब इसको क्रम में लिख दीजिए, x प्लस y बराबर 36, समीकरण नंबर 2। ओके, अब देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 में दिया है कि x बराबर 22 प्लस 4, तो इस x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, इसमें रखते हैं समीकरण 1 में, 1 से समीकरण 2 में रखते हैं। तो देखिए x का मान क्या दिया है? यहां x का मान दिया है 22 प्लस 4, वो हम समीकरण 2 में रखेंगे x की जगह पे। तो देखिए 22 प्लस 4 प्लस 22 बराबर 36, 22 और 22 कितने हुए? 2y प्लस 4 बराबर 36। 4 को हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां देखिएगा, तो देखिए 2y बराबर 36 माइनस के 4, तो 4 को पक्षांतर किया माइनस के आएंगे। ठीक है, अब देखिए 2y बराबर कितना बचेगा भाई? 32, तो y बराबर 32/2 कितना बचेगा? 16 बार कट गया, तो y का मान कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है, y का मान कितना आएगा? 16 आएगा। अब हमें मान ज्ञात करना है x का, तो इस y का मान हमें कहां रखना? देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण आपका एक कितना दिया है? x बराबर 22 प्लस 4, और y का मान कितना है भाई? 16, तो x बराबर y की जगह 16 प्लस 4, x बराबर कितना आएगा भाई? 16 4 कितने आएंगे? 20, x का मान 20 और y का मान 16।